हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ ज्यूरिस्ट। मैं विवेक चौधरी आपके साथ इंडियन एविडेंस एक्ट के लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर 7 में साथ हूँ। और आज हम सेक्शन 7 को स्टडी करेंगे। सेक्शन 7 की जो लैंग्वेज है एयर एक्ट की कहती है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन्स कॉज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इश्यू। बेसिकली देखा जाए तो तीन चीज़ों के बारे में बात हो रही है मेन हेडिंग में, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। ठीक, फैक्ट इन इश्यू और ऑफ रिलेवेंट फैक्ट। अब यहाँ पे जो ओकेजन है, कॉज है, इफेक्ट है, वो फैक्ट इन इश्यू से भी रिलेटेड हो सकते हैं और रिलेवेंट फैक्ट से भी रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक, कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं, उसके बाद हम ये जितनी सब हेडिंग्स हैं उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है द फैक्ट एज बीइंग ओकेजन और कॉज ऑफ द फैक्ट इन इश्यू और ऑफ रिलेवेंट फैक्ट। ठीक, अगर कोई ऐसा फैक्ट है वो फैक्ट इन इश्यू के लिए ओकेजन बनता है या फिर कॉज होता है तो वो सेक्शन 7 के अंडर में आएगा। दूसरा, फैक्ट एज बीइंग देयर इफेक्ट, कोई ऐसा फैक्ट जिसके कोई इफेक्ट होते हैं। तीसरा, फैक्ट्स एज गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस, मतलब अगर कोई एक्ट हो रहा है तो कुछ ऐसे फैक्ट्स जो उस एक्ट को होने के लिए अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। फैक्ट्स as constituted the state of things under which they happened. Facts as constituted the state of things under which they happened. यहाँ पे state of things का मतलब है हालात। साधारण भाषा में कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और हमें ये देखना होगा उसने किन हालातों की वजह से ये कार्य किए। ठीक है, एक केस देखते हैं, आर वर्सेस रिचर्डसन का केस है। इस केस को जब हम देखेंगे तो हमारे सारे पॉइंट जो यहाँ लिखे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इस केस में क्या है कि एक लड़का होता है और वो एक लड़की को मार देता है। ठीक, वो लड़की उस लड़के के द्वारा प्रेग्नेंट होती है। ठीक, तो वो लड़का अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए उस लड़की को मार देता है। ठीक है, जब वो लड़की अपने घर में अकेली थी तब वो लड़का उसको मारता है। ठीक, अब तो अगर देखा जाए तो लड़के ने लड़की को मारा। ठीक, इसका कॉज क्या है, मतलब किस लिए मारा? तो मारा इसलिए क्योंकि जो लड़की थी वो उसी लड़के के द्वारा प्रेग्नेंट थी, इसलिए मारा, ये हो गया कॉज। ठीक, अब कब मारा गया? कब मारा गया? जब वो लड़की घर पर अकेली थी, तो ये हो गया हमारे लिए ओकेज़न। ठीक है, हमने ओकेज़न देख लिया, कॉज देख लिया, तो उसे तब मारा गया जब वो घर पर अकेली थी। ठीक, अब ये यहाँ पे जो व्यक्ति है वो लड़की के घर के कुछ ही दूरी पर एक फैक्ट्री में अपने दोस्तों के साथ काम किया करता था। डेली वो काम करने जाता था, लेकिन एक दिन अपने 45 मिनट के ब्रेक में वो अपनी फैक्ट्री से आता है लड़की के घर और लड़की को मार के चला जाता है। तो उस 45 मिनट में उसका अपनी फैक्ट्री से आना, लड़की को मारना, ये दर्शाता है अपॉर्चुनिटी। उस 45 मिनट में उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो उस लड़की को मार सके। ठीक, तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी। हमने कॉज देख लिया, ओकेज़न देख लिया, अपॉर्चुनिटी देख लिया। ठीक, और अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट। जब उस लड़के ने लड़की को मारा लड़की के घर पे, तो लड़की के कमरे का सामान बिखरा हुआ था।
ठीक। फिर लड़का जब वापस गया, तो उसके जूते कुछ अलग प्रकार के थे जिसके निशान रास्ते में छूट जाते हैं, रास्ते में होते हैं। तो कमरे का सामान बिखरा हुआ होना और रास्ते में जूतों के निशान मिलना, ये आता है इफ़ेक्ट में। अब मान लीजिए दो लोगों के बीच अगर कोई स्ट्रगल हो रहा है किसी कमरे में, तो ऑब्वियसली कि कमरे का सामान बिखरा हुआ होगा ही। और अगर कोई व्यक्ति लौट रहा है किसी भी जगह से, तो उसके निशान तो रास्ते पे होंगे ही। तो इसलिए हमने जब आर वर्सेस रिचर्डसन में देखते हैं, तो कॉज क्या था? क्योंकि वो लड़की उसके द्वारा प्रेग्नेंट थी। ओकेजन, जब वो घर पर अकेली थी तब उसने उसको मारा। ठीक। इफेक्ट, इफेक्ट क्या हुआ? जब लड़का लड़की को मार रहा था तो उनके बीच जब स्ट्रगल हो रहा था तो कमरे का सामान बिखरा हुआ था, और जब वो वापस गया तो उसके निशान रास्ते पर थे। अपॉर्चुनिटी, वो एक फैक्ट्री में काम करता था अपने दोस्तों के साथ। एक दिन उसे ऐसा मौका मिला, उसने 45 मिनट के ब्रेक में वो लड़की के घर जाता है और उस लड़की को मार के चलाता है। तो इसी 45 मिनट में जो उसे वो अपना एक्ट करने का मौका मिल रहा है, यह है अपॉर्चुनिटी। तो आर वर्सेस रिचर्डसन के द्वारा हमने ये समझा कि ओकेजन क्या है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, फैक्ट्स एज कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपन। ठीक है। अब सिंपल भाषा में हम समझ लेते हैं। देखिए, ओकेजन, ओकेजन मतलब होता है अवसर। साधारण सी भाषा में ओकेजन को अवसर कहते हैं। मान लीजिए आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो पुरानी मूवीज़ में दिखाते थे कि अक्सर जो मर्डर होते थे वो रात में होते थे। क्यों? क्योंकि रात में जो भीड़ होती है वो कम होती है। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि रात में जो मर्डरर होता है उसे ऐसा लगता है कि कोई अवेलेबल नहीं है जो वो एक्ट कर रहा है, तो उसे कोई देखेगा नहीं। तो रात में मर्डर करना ये उसके लिए एक अवसर है। ठीक। और क्या दिखाते थे? और दिखाते थे मूवीज़ में कि जहर दे के मारते थे। अब जब पॉइज़न दे रहे हैं तो खाना खाते समय जिसको भी पॉइज़न देना है उसके खाने में पॉइज़न को मिला दिया जाता था। तो खाना खाते समय उसे पॉइज़न देना ये अवसर है। ठीक है। अब ये हो गया ओकेजन, कॉज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरानी फिल्मों में मर्डर करते थे रात के समय में। अब जब मर्डर हो रहा है तो कॉज भी तो होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कोई अपराधी है, उसने किसी को मारा, किसी विटनेस ने उसे मारते हुए देख लिया, अब उसने उस विटनेस को मार दिया। तो यहाँ पे विटनेस क्यों मारा गया? क्योंकि विटनेस ने मर्डरर को किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर करते हुए देख लिया था। तो ये हो गया कॉज। ठीक। इफेक्ट, इफेक्ट, अब मर्डरर जब विटनेस को मार रहा था तो दोनों के बीच में होता है स्ट्रगल, और स्ट्रगल होने की वजह से जो मर्डरर है उसके बॉडी पे कई सारे इंजरी के निशान आ जाते हैं जो हमें दिखाता है इफेक्ट। ठीक। तो हमने कॉज देख लिया, ओकेजन देख लिया, इफेक्ट देख लिया। ठीक है। अब हमारा एक बचता है फैक्ट एज कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपन। फैक्ट एज कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपन। द स्टेट ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब हो गया हालात। मतलब किन हालातों में किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया है। अब इसे हमें ऐसे समझना है कि मान लीजिए एक मैरिड पर्सन है, उसने अपनी वाइफ को मार दिया। अब उसने अपनी वाइफ को मारा तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। ठीक। तो हालात ये थे, यहाँ पे स्टेट ऑफ थिंग्स में ये आएगा
कि जो मैरिड पर्सन है उसका किसी दूसरी वाइफ से अफेयर चल रहा था, जिसको ओपन होने से बचाने के लिए या फिर अपनी वाइफ से छिपाने के लिए उसने अपनी वाइफ को मार दिया। तो ये है स्टेट ऑफ थिंग्स। अब हम एक देखते हैं स्पेंसर कूपर्स केस। इसमें एक लड़की नदी में डूब गई होती है, ठीक। अब लड़की नदी में डूब गई होती है तो मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी। ए कह रहा है कि लड़की ने सुसाइड किया है, बी कह रहा है कि नहीं, लड़की ने सुसाइड नहीं किया है, इसे मार के फेंका गया है, ठीक। यहाँ पे बात आएगी इफेक्ट की। इस केस में हमें बेसिकली इफेक्ट देखना है। तो ए कह रहा है लड़की ने सुसाइड किया है और बी कह रहा है कि नहीं, लड़की को पहले मारा गया है और फिर नदी में फेंका गया है। तो यहाँ जब बात आती है बॉडी को बाहर निकाला जाता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं अगर कोई व्यक्ति डूबता है तो उसके पेट में पानी होता है, ठीक, पेट में पानी भर जाता है। तो डूबने का इफेक्ट क्या है? पेट में पानी भरना, पेट में पानी भरना। तो अब इस केस में देखा जाए तो सीधी सी बात है, अगर लड़की ने सुसाइड किया होगा और वो डूबी होगी तो उसके पेट में पानी जरूर होगा, मतलब पानी भरा होगा मरने सुसाइड करते समय जब वो कूदी होगी नदी में। अब दूसरा एंगल जो बी कहता है कि नहीं, पहले उसे मारा गया है और फिर उसको नदी में फेंका गया है। तो अगर उसके पेट में पानी मिलता है, काफ़ी सारा पानी, तो इसका मतलब उसने सुसाइड किया है। और अगर उसके पेट में पानी नहीं मिलता है तो इसका मतलब पहले उसे मारा गया है और फिर उसे फेंका गया है, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं ये सारी ओकेज़न, कॉज, इफ़ेक्ट, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ थिंग्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होंगी अंडर सेक्शन 7 में। कॉज किसी एक्ट के होने का कारण, ओकेज़न वो एक्ट कब किया जा रहा है, ये ओकेज़न है। इफेक्ट एक्ट होने के बाद क्या इफेक्ट हो रहे हैं, स्टेट ऑफ थिंग्स कैसे हालातों में किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी क्या उसके लिए कोई विशेष प्लानिंग की जा रही है, ये हो गया अपॉर्चुनिटी। केस हमने देखे आर वर्सेस रिचर्डसन, स्पेंसर कूपर्स केस। थैंक यू।